अचानक हमास के आतंकियों ने इजरायली सेना को घेरना शुरू किया। इजरायल के हेलीकॉप्टर पर मारा रॉकेट। अरब के सभी देशों ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। अरब इस्लामिक के देशों में बड़ी हलचल। दोस्तों, अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि इजरायल ने पूरी तरह से हमास और गाजा पर कंट्रोल कर रखा है। वहां पर लगातार बमबारी की और अमेरिका ने भी उसका सपोर्ट किया, भारत ने भी सपोर्ट किया। लेकिन इन सब के बीच हमास फिर से एक्टिव हो गया है और अब उसने इजरायली सेना को घेरना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इजरायल के हेलीकॉप्टर पर भी रॉकेट चला है। आखिर कौन कर रहा है हमास को सपोर्ट? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन देश इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि जो हमास अभी तक लग रहा था कि खत्म हो जाएगा, इजरायल के अटैक के बाद उस हमास को आखिर बैकएंड से कौन सपोर्ट कर रहा है कि अब हमास ने इजरायली सेना को घेरना शुरू कर दिया है और हेलीकॉप्टर पर भी रॉकेट दागने शुरू कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, अब इजरायल के हेलीकॉप्टर और विमानों को निशाना बनाने के लिए हमास अपने गुप्त एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में हमास आतंकी संगठन ने कुछ तस्वीरें और वीडियो भी जारी किए हैं, जिनमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि हमास आतंकी संगठन के लड़के लगातार इजरायल की तरफ से आ रही मिसाइल और हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वे बाकायदा गुप्त एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही वे कुछ हाथ हैंडल लॉन्चर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और साथ ही कुछ मशीनी लॉन्चर भी मौजूद है, जिनके लिए लॉन्च पैड भी मौजूद है और इनमें मिसाइलों को फिट किया जा रहा है और फिर इन्हें हेलीकॉप्टर या लड़ाकू विमानों की तरफ दागा जाता है। और इसके अलावा हमास ने यह भी कहा है कि उसने कई मिसाइलें भी इजरायल की तरफ दागी हैं। अब इन सब के बीच अरब देशों में भी हलचल बढ़ गई है। अरब देशों ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। क्या कुछ हो रहा है अरब देशों में, अब हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं, ताकि आपको सारी डिटेल्स पता चले कि जो अरब देश इजरायल के खिलाफ रहते हैं और इस समय गाजा और इजरायल के युद्ध में आखिर अब उन अरब देशों ने क्या कुछ प्लानिंग की है और क्या मीटिंग हो रही है, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीनी क्षेत्र के राष्ट्रपति के अलावा मिस्र और जॉर्डन के साथ भी बातचीत की है। तो दूसरी तरफ अरब लीग में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की हाल ही में आपातकालीन बैठक बुलाई गई। क्राउन प्रिंस ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से बात करते हुए कहा कि सऊदी अरब फिलिस्तीनियों के अधिकार, उनकी उम्मीद, महत्वाकांक्षाओं और शांति के लिए साथ खड़ा है। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी नहीं चाहते कि सऊदी अरब इजरायल से संबंध स्थापित करके उसकी संप्रभुता को मान्यता दे। इस पूरे मामले में ईरान आगे बढ़कर फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में बोल रहा है। ऐसे में वह फिलिस्तीनियों की वकालत करने में सऊदी अरब से भी आगे निकल गया है। ऐसे में अरब देशों के बीच फिलिस्तीन का मुद्दा काफी अहम हो गया है। इस बीच अमेरिका के बीच में आने से इजरायल और सऊदी अरब के संबंधों में नरमी देखने को मिली थी। हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ईरान और मिस्र के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत हुई और सऊदी प्रेस एजेंसी की तरफ से बताया गया कि तीनों नेताओं के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी है कि गाजा और उसके आसपास के इलाकों में इजरायल को आगे बढ़ाने और इस क्षेत्र में उसके विस्तार को रोकने की कोशिश से तेज करनी होगी। साथ ही क्राउन प्रिंस ने यह भी साफ कर दिया कि सऊदी अरब फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है। इसी बीच अरब लीग की बैठक बुलाई गई। जानकारी के लिए बता दें कि अरब लीग में इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, ओमान, कतर सहित अन्य देश शामिल हैं। ऐसा बताया गया कि यह बैठक फिलिस्तीन की ओर से मिले निवेदन के बाद की गई। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध में रूस की एंट्री। रूस बोला कि अगर अमेरिका इजरायल के साथ तो वह गाजा के साथ उतरेगा। उधर इजरायल का बदला भारत ने ब्लॉक करके लिया। इजरायल ने तबाही मचाई। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अब इजरायल और फिलिस्तीन युद्ध में जो अमेरिका ने हथियार प्रोवाइड किए थे, उन हथियारों की मदद से रूस खपा है और रूस ने सीधे सीधे वार्निंग दी है कि उससे बुरा अब कोई नहीं होगा और अब वह जंग में उतरेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास जो है वह अब पुतिन से मिलने के लिए दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई है।
क्या कुछ खास है हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रूस ने क्या कुछ बोला है और अब कैसे रूस की एंट्री हुई है। दरअसल अब रूस ने आशंका जताई कि तीसरे पक्ष के शामिल होने से खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए रूस ने चेतावनी दी कि अगर अन्य पक्ष शामिल हुआ तो लड़ाई फैल सकती है। और रूस ने यह बयान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की घोषणा के बाद लिया है कि वह गाजा तक हथियारों को पहुंचने से रोकने के लिए भूमध्य सागर में एक सैन्य विमान वाहक तैनात करेगा। इसके अलावा रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इजराइल और फिलिस्तीनी दोनों क्षेत्रों में हिंसा की निंदा की और शांति की वापसी की अपील की है। इसके अलावा आपको बता दें कि फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास अब मॉस्को जा रहे हैं पुतिन से मिलने, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन दोस्त का दुश्मन भी दुश्मन ही होता है। इसलिए पुतिन अब मोहम्मद अब्बास से मिलेंगे और पुतिन अब खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है और पुतिन इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। और इस दौरान ईरान की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। यहाँ दो चीजों को जोड़कर देखा जा रहा है, जहां एक तरफ हमास के सीनियर लीडर यह कह रहे हैं कि सहयोगी हमारी मदद के लिए तैयार है, दूसरी तरफ यह है कि फिलिस्तीन प्रेसिडेंट की जल्द ही पुतिन से मुलाकात होगी। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि फिलिस्तीनी प्रेसिडेंट की पुतिन से मुलाकात का मतलब क्या है, जिन सहयोगियों की बात हमास कर रहा है वह कौन है, क्या हमास के ऑपरेशन के पीछे ईरान रूस का सपोर्ट है, क्या हमास सिर्फ यूएस को ट्रैप में फंसाने का मोहरा है, क्या अमेरिका और उसके विरोधियों के बीच इजराइल पिस गया है। ऐसे में ईरान इतना सब कुछ अंदर ही अंदर करता रहा और ईरान को पता भी नहीं चला, लेकिन अब जब यह युद्ध इतना बढ़ चुका है तो अब अमेरिका और इजराइल ईरान को इसके लपेटे में ले सकते हैं। इन सब चीजों के बीच अब इजराइल का बदला लेते हुए भारत ने भी हमास के ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल इस्लामी हैकर लगातार इजराइल के ऊपर टारगेट कर रहे थे। इस बीच इंडियन हैकर्स ने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को टेक डाउन कर दिया। इसके अलावा इजराइल भी अभी तक हमास के खिलाफ काफी कुछ कार्रवाई कर चुका है और इजरायली एयरफोर्स ने भारी भरकम बमबारी करते हुए गाजा पट्टी में मौजूद 3 मस्जिदों को बर्बाद कर दिया है, जिनका इस्तेमाल हमास के आतंकवादी छुपने के लिए कर रहे थे। इसके अलावा भी गाजा पट्टी पर मौजूद दर्जनों बिल्डिंगों पर इजराइल द्वारा बमबारी की गई और हमास के महत्वपूर्ण अड्डों को भी तबाह कर दिया गया। इसके अलावा इजराइल की सेना भी जमीन पर बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर चुकी है, जिसके तहत फिलिस्तीन में हमास का पूरी तरह खात्मा करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। एक तरफ बमबारी और दूसरी तरफ जमीन पर हो रहे मिलिट्री ऑपरेशन से हमास के सैकड़ों लड़ाके आगे चलकर मारे जाएंगे और यह ऑर्गेनाइजेशन इतना बर्बाद हो जाएगा कि अगले दशकों तक भी यह अपने ऑपरेशन सही तरीके से नहीं चला पाएंगे। और मुस्लिम देशों के अलावा इस वक्त हर कोई देश इजराइल का समर्थन कर रहा है और पहली बार ऐसा हुआ जब भारत ने खुलकर इजराइल का पक्ष लिया है। साथ ही इंडियन साइबर फोर्स नाम के इस हैकर ग्रुप की तरफ से हमास की वेबसाइट को ट्रैक डाउन करना भी इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारत भी इजराइल का समर्थन अब बड़े लेवल पर कर रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा।